अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है पाकिस्तान की क्रिकेट पे। मुबश्शिर लकमान एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, बहुत पुराने सहाफ़ी हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आज़म पे इल्ज़ाम लगाया है। जी, उन्होंने एक गाड़ी खरीदी है ऑडी, बाबर आज़म ने, जो बाबर आज़म के बकौल उनको गिफ्ट की गई है उनके भाई की जानिब से। तो मुबश्शिर लुकमान ने कहा है कि जी मैंने जब अपने मोकल दौड़ाए इधर उधर तो पता चला जी उनके भाई तो कोई इस तरह का काम नहीं करते कि 4-5 करोड़ की गाड़ी उनको गिफ्ट कर सकें। तो मुबश्शिर लुकमान ने कहा है कि बाबर आज़म ने ये जो गाड़ी ली है इसको, इसके जो पैसे हैं वो मैच फिक्सिंग से जो आए हैं उससे उन्होंने ये गाड़ी ख़रीदी है, और नाम वो दे रहे हैं कि मेरे भाई ने मुझे तोहफ़ा दिया है या मेरी फैमिली मेम्बर्स ने मुझे गिफ्ट किया है। तो मुबश्शिर लुकमान ने ये बात तो कर दी है, और उस पे बाबर आज़म ने एक उन पे 1 अरब का अर्जाना दिया है कि साबित करें इस चीज़ को कि आपने ये जो बात की है कि मैं मैच फ़िक्सिंग करता हूँ या मैंने मैच फ़िक्सिंग की है, तो इसको साबित करें कि मैंने ये सब कुछ किया है। तो आपके पास कोई प्रूफ़ होगा, कोई बात होगी जिससे आपने ये बात की है, तो उसको साबित करें, अदरवाइज़ आप मुझे 1 अरब रुपए अर्जाना देंगे कि आप, और माफ़ी मांगेंगे कि ये बात आपने गलत की है। तो एक सीनियर सहाफ़ी हैं स्पोर्ट्स के पाकिस्तान के, मोहसिन अली, उन्होंने एक निजी प्रोग्राम में एक बात की है कि बाबर आज़म मैच फिक्सिंग नहीं कर सकते। बकौल उनके वो कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को परफॉर्मेंस पे अपने काम करना है, ना कि वो इस चीज़ पे हैं कि वो मैच अगर हारते हैं तो वो इस चीज़ से हारते हैं कि जनाब साहब मैच फिक्सिंग हो गई है या फिर कोई और चीज़ हो गई है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम मैच फिक्सिंग करना जानती ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि मैच फिक्सिंग होती किस तरह। तो वो उनके बकौल, मोहसिन अली के बकौल, मुबश्शिर लुकमान ने जो ये बात की है ये एक गलत बात है, उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अभी ये साबित होगा नहीं होगा, ये बात की बातें हैं। मोहसिन अली, मुबश्शिर लुकमान क्या करते हैं इस पे, और बाबर आज़म इसका क्या एक्शन लेते हैं, क्या एक्शन नहीं लेते हैं, ये एक बड़ी मतलब एक बात है। किसी पे इल्ज़ाम लगा देना इतना आसान होता है, मतलब इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, ज़ाहिर बात है किसी पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। आप किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जनाब साहब उसने मैच फिक्सिंग की, उसने ये किया। मुबश्शिर लुकमान ने कहा है कि जी इन्होंने दुबई में भी अपार्टमेंट्स खरीदे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और डिफरेंट, मतलब लंदन में भी अपार्टमेंट्स हैं इनके, और वर्ल्ड टूर्स होते हैं इनके, और DHA में फ्लैट अपने घर, और ये वो बैरियर टाउन में अपने घर बनाना ये आसान काम नहीं है। ये कोई मैच खेलने से आपके जो पैसे बनते हैं उनसे आप ये सब नहीं कर सकते, ये मैच फिक्सिंग से ही होता है। तो अब ये बात तो उन्होंने कर दी, मगर अब ये समझ नहीं आ रही कि ये बात सच है या झूठ है, ये बात तो अब वक्त आने में पता चलेगा। मगर बाबर आजम ने इस पर कहा है कि जी मैं मैच फिक्सिंग नहीं करता, ना मैंने कभी की है, ना मैं कभी करूँगा। अब असल मसला ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है ना, उसकी परफॉर्मेंस पे कोई कारकर्दगी नहीं है। वो इस चीज़ पे उतर ही नहीं रही कि भाई हमने मैच को अपने अपनी जो, मतलब सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ ना, पाकिस्तानी टीम, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, मैक्सिमम मैचेस में देखा जाए ना तो वो अपने बिहाफ पे खेल रहे होते हैं, वो अपने लिए खेल रहे होते हैं। वो 15 बॉलों पे 8 रन मिलेंगे और सेफ खेलेंगे, जबकि वो बॉलर होगा, मिसाल के तौर पे आप इस तरह कर लें कि एक ओवर ऐसा है कि जिसको हिट कर सकते हैं, एक ऐसा बॉलर है उसको हिट किया जा सकता है। तो पाकिस्तानी क्रिकेट के जो क्रिकेटर्स हैं ना, वो उस चीज़ को सेफली खेलेंगे कि हमारी विकेट ना डाउन हो, उसको मतलब उसको हिट नहीं करेंगे, और जब तक वो उसको हिट नहीं करेंगे तो स्कोर रन ऊपर नहीं जाएगा। जब स्कोर ऊपर नहीं जाएगा तो सारी बात है आपके लिए चैलेंज अप हो जाएगा कि सामने वाली टीम तो खेलने आई है। अब सारी गेम मेरी नज़र में जो हमें नज़र आता है, जो एज मैं अगर पाकिस्तानी अवाम के उसमें देखूँ ना, तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमारे यहाँ पे टीम प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल। प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं है, मतलब प्रैक्टिस, अब ये नहीं कह सकते कि अब आप कोई बीच में उठ के लोग कह देंगे कि जी प्रैक्टिस तो करते हैं, वो घंटा 2-2 घंटे खेलते रहते हैं। अभी प्रैक्टिस इसको नहीं कहते। प्रैक्टिस उस बिहाफ में है कि भाई आपने सबको, टीम को, एक कोच का जो काम होता है ना, कप्तान का काम होता है, वो सबको लेके चलता है।
तो आपने सबको लेके चलना है, कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है उनके अंदर। भाईजान आप क्या हो गया, हार जीत तो देखें मैच का हिस्सा है, कोई ये बड़ी बात नहीं है हार जाना। और स्पेशली हमारे यहाँ पे कहते हैं कि पाकिस्तान में आप ट्रॉफी हार जाएं, आप वर्ल्ड कप हार जाएं, हमें उसी से कंसर्न नहीं है, PSL हार जाएं, जो भी है आप हार जाएं, मगर वो एक इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है हम लोग उनसे हारें ना, वो एक शर्मिंदगी का बायस बन जाता है हमारे लिए, हम लोग उनके सामने। मतलब एक देखा जाए तो नो डाउट पाकिस्तान और इंडिया मैच जो होता है उसकी जो रेटिंग होती है, जो उसका स्टेडियम क्राउड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं। देखें एक वॉर जो दो मुल्कों में हो ना, तो जब उनका टाकरा इस तरह मैदान में हो तो लोग जो थर्ड पर्सन होते हैं वो भी इसको एंजॉय करते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। अब मेरी नज़र में ये है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो इस चीज़ का कप्तान के मतलब मेरी नज़र में काबिल नहीं है। बैट्समैन नॉट आउट अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, उसको और भी बेहतरी की जा सकती है। देखिए परफॉर्मेंस में बेहतरी की जा सकती है आपकी प्रैक्टिस से, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप दिल से खेलेंगे, जितना आप मुल्क के लिए खेलेंगे, उतना आप बेहतर उसको परफॉर्म कर सकेंगे। तो बाबर आजम को अगर तो आप लोगों को इश्यूज बन रहे हैं कि यार हाँ ये बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ये बंदा पैनिक क्रिएट कर जाता है, या फिर इसके अंडर हम लोगों ने मैचेस ये इतने इतने हारे हैं और यहाँ पे हारे हैं, 2021-2022 में हम लोग हारे, 2021 में सेमीफाइनल में चले गए, क्वार्टर फाइनल में, और 2022 में सेमीफाइनल में चले गए, तो आप उनको फिर कप्तानी से हटा दें। और बाबर आजम ने जाते जाते एक और बात भी कर दी कि जनाब साहब हमने इस बार मैच विन करके आना है। तो देखें ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है मेरी नज़र में, मगर ओवर कॉन्फिडेंस होना एक बहुत बुरी चीज़ है। आपको हमेशा शिकस्त जो देता है वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस देता है। आप अपने आप को इस तरह, इस नौयत में अपने आप को कर देते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। आप नहीं है कुछ भी। आप तब तक हैं जब तक पाकिस्तान है, जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड है, जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, जब तक पाकिस्तान की आवाम है, तब तक ही आप हैं। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करना, हमने इस चीज़ को प्रूव करना है कि यार वी आर बेटर। अगर बाबर आपको, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है, ये मैसेज उन तक पहुंचता है, तो मैं उनको एक सिर्फ ये बात कहूँगा कि अगर आपको बाबर भाई ये होता है ना कि वी आर बेटर, तो आप उसको प्रूव करें, या आप कह सकते हैं कि आई एम द बेटर, तो आप उसको प्रूव करें, उस मैच में परफॉर्म करें। आपकी सारी गेम में एक ही चीज़ नज़र आ रही होती है, आपकी इनफैक्ट पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर एक ही चीज़ नज़र आ रही होती है कि वो अपने लिए खेल रहा होता है। मेरी सेंचुरी हो जाए, मेरा इतना रन रेट हो जाए, मेरा इतना रन रेट हो जाए, मैं मैन ऑफ द मैच बन जाऊँ, दिस इज़ नॉट गुड। अगर आप उसको, आपको एक ओवर ऐसा मिल चुका है, या फिर आपको कोई ऐसी प्लेटफॉर्म मिल गया है कि आप हिट कर सकते हैं, तो आप उसको हिट करें, आप अपनी विकेट को छोड़ें। देखें अगर आपके हिट से 50 to 60 रन अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, आपको खेलने में आसानी होगी, आपके बॉलिंग में आसानी होगी, आपकी फील्डिंग में आसानी होगी। तो ये चीज़ें बड़ी हैं, इनको आपने थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश है। बाकी मुबशिर लुकमान और ये जो बाबर आजम के बीच में अब ये मुबशिर लुकमान ने जो बात की है, ये बाबर आजम के आ गई ये बात, तो उनने अब ये कर दी है दायर, तो अब देखें क्या होता है क्या नहीं होता, मगर ये इन दोनों की है, तो इसमें ना ही पड़ा जाए बहस में, तो अच्छी बात है। मुबशिर लुकमान ने क्यों की, किस तरह की, क्या पता उनके पास कोई प्रूफ है या नहीं है, ये तो वो साबित करेंगे तो फिर पता चलेगा। तो हम तो ये कह सकते हैं कि अगर तो सबूत नहीं है आपके पास, तो फिर कोशिश करें कि इस तरह की बात किसी पे ना की जाए, चाहे वो जो भी हो, क्योंकि आप अगर किसी की इज़्ज़त को महफूज रखेंगे तो आप अपने आप को महफूज रख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।